और भैया बहुत सारे लोगों को जब भैरू जी या फिर माता जी कुछ भी आते हैं तो मैंने भी देखा है कि वो अपने आप को साकुलों से मारते हैं, या फिर बहुत सारे जो है वो सुई मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो डाल लेते हैं पूरे मुंह के अंदर से, और ऐसा बहुत तरीके के आते हैं। तो उनको उस समय बहुत कष्ट होता है, उसके बाद जब चले जाते हैं भैरू जी माता जी तो चले जाते हैं, उसके बाद फिर उनको कैसा लगता है भैया? ऐसा है कि साकल से जो आते हैं वो खेतला जी बोलते हैं अपन, जो भैरू जी है वो आते हैं, वो साकल से ही खेलते हैं। जब पवन आता है ना, जब सही पवन है और वो खेलता है, भले वो अग्नि पे नाचेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। ओके। तो मैंने आपको लोड लगाते हुए भी देखा है, मैंने आपको ऐसी जगह पे भी देखा है, मैंने आपको नाकोड़ा जी में देखा है जब आपको बहुत सारे लोग घेर के खड़े हुए थे और आप उन सबको बता रहे थे जो कि अननोन थे। तो वही बस क्यूरियोसिटी है मेरे को जानने की कि ऐसा संभव कैसे कि आप नहीं जानते, किसी को जानते नहीं हो, वो तो आपके लिए नया है ना, नया व्यक्ति है जिसका नाम भी नहीं जानते, आप उसके बारे में इतनी डिटेल बता दो। आपका कहना बरोबर सही है, पर ये सब एक जो मेरी साधना है, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाई है, शांतिलाल जी ने और श्री राजेंद्र जी भंडारी द्वारा, और मेरी खुद की जो एक तपस्या बोलूँ, मेरी साधना बोलूँ, उससे ये सब चीज़ मुझे एक सामने खड़ी होकर दिखती है। बहुत सारे भैरू जी को मतलब बलि प्रथा वाला भी है, तो ये क्या सच में भैरू जी को चढ़ता है? देखो ऐसा है कि भगवान है, हाँ, है ना, आप जैसा फूल उनके ऊपर करोगे वैसा वो फूल देंगे। वो थोड़ी करे कोई भगवान आपको कह रहा है बलि दो। भोजन है अभी भी कहाँ पर है, जो शासन ने इस प्रथा को बिल्कुल तत्काल प्रभाव से, जानवर प्रभाव से बंद कर दिया गया है। हाँ तो भैया नमस्कार, आपका स्वागत है हर्षीपुरा टॉक्स के नए एपिसोड में। और आज हम आपको मिलाने वाले रतलाम ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में मां सचिया माता के परम भक्त के नाम से प्रचलित अंकित जी भटेवरा से। तो चलो शुरू करते हैं बातचीत। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं सचिया माता के परम भक्त अंकित जी भटेवरा। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? जय माता जी। जय माता जी की। भैया अंकित भैया बताएं कि आपकी कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये सब चीजें शुरू कहाँ से हुई? राजराजेश्वरी मेरी कुल की देवी श्री सचिया माता, उनका पवन मुझे 2006 से हुआ है। और जो ओसवाल वंश की कुल देवी श्री राजराजेश्वरी सचिया माता है, जो जोधपुर में विराजमान है। और हमारे परिवार द्वारा मैं वहाँ गया और उसके बाद मुझे वहाँ आभास हुआ कि मुझे सचिया माता जी का पवन आता है। उससे पहले भैया मतलब आप कनेक्टेड थे इन सब चीज़ों से पहले भी माता जी से, या फिर आप 2006 में पहली बार गए थे वहाँ पे? नहीं, मैं इसके पहले 98 में जा चुका हूँ सचिया माता, जो कि ओसिया जी में। तो भैया उस समय कैसे जाना हुआ था आपका? उस समय मुझे बस भगवती की याद आ रही थी और मुझे एक कोटा का साथ मिला और मैं कोटा होके जोधपुर गया। ओके। तो जितना कोटा से मैं जोधपुर जा सकता, इतना रतलाम से मैं कोटा से जोधपुर गया। उस समय क्या उम्र थी भैया आपकी? मेरी उम्र उस समय होगी करीबन 13 साल, 13 से 14 साल। मतलब छोटे ही थे आप काफ़ी। और सिंगल गया था मैं, मेरे एक मित्र थे, वो मुझे कोटा तक ले गए और कोटा से मालूम थी कि वहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है। अच्छा। ओसिया जी का, पर मालूम पड़ा कि वो 12 घंटे का रास्ता है कोटा से जोधपुर का। तो भैया घर पे बता के गए थे आप ये सब कि आप माता जी के मंदिर जा रहे हो? हाँ, ये मैं पापा को बोल के गया था और पापा ने मुझे भेजा था, मेरे मित्र है उनके साथ, पर ये नहीं पता था कि कोटा से जोधपुर इतना दूर रहेगा। और मैं दर्शन करके जैसे ही उतर रहा था तो वहाँ के एक व्यक्ति मेरे को रास्ते में आए, वो क्या आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी रुकिए, आपकी गाड़ी खूब है। फिर मैं ऊपर ओसिया जी गया और वहाँ पहले ऐसा कुछ नहीं था जो आज ओसिया जी के अंदर है। पहले कोई पब्लिक नहीं थी, भगवती के दर्शन बहुत सरलता से हो जाते थे। अब तो बड़ी बड़ी लाइनों में लगकर अपन को सचिया माता के दर्शन होते हैं। उससे पहले भैया 2000 नहीं, आपने बोला 1998 में गए थे। उससे पहले मतलब घर के लोग कभी कोई गए थे वहाँ पे? यस, उसके पहले गए थे। करीबन मैं 8 साल का था। तो मेरे जो बड़े पापा है वो उनकी पूरी फैमिली गई थी। तो हमारे इसमें क्या है, सुबह सुबह वो जय जिनेंद्र करने का एक रहता है। तो मैं सुबह 5:30-6 बजे उनसे सबसे जय जिनेंद्र करने गया था और उनके साथ उन्होंने मुझे, छोटा था उन्होंने गाड़ी में ही बिठा लिया
और उस समय मैं गया था। मतलब तब से ही माता जी को लेके आप बहुत कनेक्टेड थे माता जी से कहीं ना कहीं। यस, पर ये इतना नहीं था कि हमारी कुल की देवी सच्चिया माता है और हम सच्चिया माता को पूछते हैं, या हमारी ये जरूर मालूम था ना हमारे कुल के भेरू जी हमको मालूम थे। यह मैं जो शांतिलाल जी लादा जी भंडारी है 2009 के अंदर मैं उनसे मिला सोनाड़ा खेतला जी सारंगवास में। ठीक है भैया। जब उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरी बातचीत हुई, जब उन्होंने बोला कि मेरी कुल की देवी तो मुझे मालूम थी 2009 में, 2008 में मेरी शादी हुई, मैं ससुराल पक्ष से गया था ओके। सोनाड़ा खेतला जी। तब उन्होंने मुझे बोला कि आपके कुल के भेरू। मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम है, मुझे कुल की देवी जरूर मालूम है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपके कुल के भेरू मंडोर में विराजमान है, जो शांतिलाल जी लादा जी भंडारी हैं। उनके बारे में थोड़ा सा आप बताओ, मतलब वो कौन है और उनके बारे में आप थोड़ा सा मतलब पब्लिक को बताओ, क्योंकि काफी लोग नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन बहुत लोग जानते भी हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताओ। एक समय था जब वो जीवित थे, उनको राजस्थान में गोड़वाड़ में खूब लोग जानते हैं, पर मध्य प्रदेश में करीबन 30% लोग ही जानते होंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर हम एक शाम सोनाड़ा खेतला जी के नाम उन्हीं शांतिलाल जी गुरुदेव की भक्ति संध्या 14 जुलाई को करते हैं। शांतिलाल जी लादा जी भंडारी जो है, उनको सोनाड़ा खेतला जी का पवन आता है। अच्छा। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने केई के पास जो कुछ नहीं था उसको माताजी खेतला जी उनके कुल के देवी देवता बताकर उनको कैसे पूजना है, कैसे पूजते हैं और किस भोग लगता है, क्या लगता है, वो उन्होंने बताया। घर घर स्थापना करी। जो भांजन थी उनको पुत्र भी हुआ। उनकी कई घटनाएं, कई उनके चमत्कार है जो मैं आपको कैसे वर्णन करूं। उनके कई लोट लगा कर जाना, दंडवत होके जाना, तगतगढ़ से सोनाड़ा खेतले जाना, पाली से लोट लगाते हुए सोनाड़ा खेतले जाना, मतलब उन्होंने कई यात्रा करी। और एक ऐसी व्यक्ति थे कि वहाँ जो सोनाड़ा खेतले सारंगवास है, ये 4 गांव का एक ट्रस्ट बोर्ड है। जब शांतिलाल जी लादा जी भंडारी गुरुदेव वो जो लौटते हुए और दंडवत करते करते आ रहे थे, जब उनको देसूरी के अंदर पंचों ने, जो पंच प्रतिपादी थी पहले समाज के, उन्होंने रोक लिया कि आप ऐसे आ रहे हो और यहाँ ऐसी ऐसी थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बलि प्रथा, जब खेतला जी के अंदर आज आपने गए हो कभी आप लोग, हाँ। तो खेतला जी के अंदर बलि प्रथा चल रही थी। पेड़े जिसकी मन्नत पूरी होती है, पाड़ा जो भी वो व्रत करते थे वहाँ उनका, तो वो चढ़ते थे। तो उन्होंने एक ही मान्यता ली थी कि इन सोनाड़ा खेतला जी 36 कौम के कुल के भेरू जी है, इनको बलि नहीं चढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी बात मानते हैं कि हम बलि प्रथा बंद कर देंगे, आप लौटते लौटते आ रहे हो ऐसी चीज में, तो हम बलि प्रथा बंद कर देंगे, पर आप एक काम करना, हम 4 गांव के आपको देसूरी गेट पे मिलेंगे और हम जो आपको चीज मांगे, अगर आपके बाप जी को बलि नहीं लगती है तो हम आज से बलि बंद कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, पर बलि आपको 4 गांव को बंद करनी पड़ेगी अगर खेतला जी को मंजूर नहीं है तो। ठीक है, वो गए। खेतला जी के अंदर एक करीबन 55 साल की लेडीज जो बोलती नहीं थी, अच्छा। बचपन से ही, उसको उन्होंने कहा कि ये कुछ इसके मुख से बोले। 55 साल की लेडी जो 55 साल तक नहीं बोल पाई, उसको बोला ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शांतिलाल जी ने कहा खेतला जी आपको बलि प्रथा नहीं लगती है तो इसके मुख से आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए। और वो जैसे ही गए, उन्होंने एक दंड करा और वो खुद बोल दी जय खेतला जी। तो वहां से वो 4 गांवों की ये प्रथा हो गई चालू कि बलि प्रथा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए। ये वहां पे आज भी खेतला जी के अंदर बलि प्रथा का एक सबसे बड़ा पर्चा है। तो 2009 में आप उनसे मिले थे ना? 2009 में शांतिलाल जी लादा जी भंडारी से। वो कहाँ पे मुलाकात हुई थी भैया आपकी? सोनाड़ा खेतला जी सारंगवास। ओके। तब आपकी उम्र क्या थी भैया? मेरी उम्र 22 के समथिंग होगी। और आप 13 साल की उम्र में रतलाम से कोटा होके गए थे अपने ओसिया जी जोधपुर। ओके। जोधपुर से
65 किलोमीटर है ओसिया माता। तो भैया घर वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई उस समय आपको, क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत छोटी थी, एक 13 साल का बालक अगर जा रहा है, अकेला जा रहा है दर्शन करने के लिए? अब ये तो माँ का बुलावा आया है, क्योंकि मैं भी 4 सिस्टर में 1 हूँ, और पहले कोई ऐसे साधन थे नहीं, ट्रेनों के साधन अभी भी नहीं है, जो बस से सफ़र करना पड़ता था। 4 बहनें हैं आपकी, उसके बाद मतलब आप सबसे छोटे हैं? अच्छा, मैं सबसे छोटा हूँ। तो घर के अंदर आपको मालूम ही है, अगर सबसे छोटा हूँ तो फिर क्या स्थिति होगी। और उस टाइम फ़ोन भी नहीं थे। और भैया आपके फादर क्या करते थे उस समय? मेरे फादर की परफ्यूम की शॉप है, परफ्यूम मेहंदी वगैरह की, जो कि अभी भी है? अभी भी है। अभी भी है, जहाँ पे आप भी बैठते हैं? यस। ओके। और फिर भैया उसके बाद कब मिलना हुआ था आपका? 2009 के बाद कब मिलना हुआ था आपका? 2009 के बाद मेरा उनसे मिलना हुआ था 2010 में। 2010 में आपको मिले थे वापस? 2010 में मेरे को 2010 या 2011 के समथिंग एंडिंग में मेरे को श्री राजेंद्र जी भंडारी के जो पिताजी है, श्री शांतिलाल जी लादा जी भंडारी, वो मुझे मिले थे। वो कहाँ पे मुलाकात हुई थी भैया उनसे आपकी? उनकी बामनिया मध्य प्रदेश में। अच्छा। जो खेतला जी का मंदिर था, ओके। उसकी प्रतिष्ठा कराने आए थे बामनिया में? बामनिया में। ओके। जो आज सचिया माता जी का और खेतला जी साथ में विराजमान है। तो फिर भैया वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने जब मैं उनको 2009 में जो मैं खेतला जी उनमें मेले में मिला था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सबसे पहले ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती वाला ये, कि उन्होंने मुझे बोला था कि सबसे पहले तेरे को बेटा होगा। अच्छा, जब वो आपसे मिले थे पहली बार तब? मैं उनसे पहली बार मिला था। उनसे आप पहली बार मिले थे? ओके। जब मेरे ससुराल पक्ष वगैरह सब थे, मैं जात देने गया था। उस समय भी भैया आपको माता जी पधारते थे? यस। तो उस आपके ससुराल में सबको पता था कि ऐसा आपको माता जी आते हैं ऐसा? नहीं, मेरे सासू जी को और मेरे फादर इन लॉ को पता था, वो मैंने बाद में बताया था, शादी के कुछ दिनों बाद। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था भैया तब? वो तो क्योंकि उनकी कुल देवी भी राजराजेश्वरी सचिया माता है, ओके। तो वो तो बड़े खुश हो गए, और मुझे एक डाउट था क्या शादी के पहले किसी को मालूम नहीं पड़े। अच्छा। पर मैं भी एक भगवती को बोल के आया था कि तुझे मानने वाली मेरे घर में के अंदर आनी चाहिए। और जो चोरडिया फैमिली है, जो मेरा ससुराल बाजना और बाजना से भी इंदौर है वो, और वो भी श्री सच्चिया माता ओसिया साल में वो 2 बार जाते हैं। मतलब वो भी कनेक्टेड ही थे, उनकी कुल देवी है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे उनसे। पर उनको जब मालूम पड़ी कि पता लगा कि सच्चिया माता पधारते, तो वो भी बड़े सभी खुश रहे। ऐसा भैया बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत तो नहीं, जिनको कहीं ना कहीं माता जी या भैरू जी आते हैं, बहुत सारे लोगों को आते हैं, तो उनके परिवार वाले कहीं ना कहीं, मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा कि रोकने की कोशिश करें कि उनको आए ना। ऐसा भी होता है भैया? यस, होता है, बहुत जगह होता है ऐसा। आपका कहना बिल्कुल सही है, पर जहाँ आपका पवन सही है, आपकी साधना सही है, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होती है। जहाँ आपकी साधना सही नहीं है और आपका पवन सही नहीं है, आपको गुरु सही नहीं मिला, तो फिर आप भटकोगे। बहुत जने को आपको देखा होगा कि बहुत जने कोई नींबू पे विश्वास करता है, कोई डोरे वगैरह करता है, कोई राई पे भी विश्वास करता है, सबका अपना अपना एक अलग है। पर जो शांतिलाल जी लादा जी थे, वो इन सब चीज़ से कुछ अलग थे, और हमको भी उसी मार्गदर्शन में बोले गए। और हमको जो पवन आता है, वो भी पवन में आज तक कभी ये चीज़ हमारे सामने नहीं हुई, क्योंकि सचिया माता 700 गोत्र की कुल देवी है। ओके। और इसको मानने वाले सभी जगह है। और सोनाड़ा खेतला जी जो भैरू जी है, जिनको खेतला जी बोलते, क्षेत्रपाल बोलते, भैरू जी है, वो 36 कौम के। अच्छा। भैरू जी को मानने वाले भी बहुत अलग अलग तरह से रहते हैं। कोई किसकी साधना कैसी रहती है, किसकी साधना करने का तरीका कैसा रहता है। और हम जो साधना करते हैं वो सात्विक साधना है, और अपने जो परिवार के अंदर अपन निभा सके और अपने घर के अंदर कुल देवी देवता का पदार्पण हो, अपना जो कार्य रुका हुआ है वो आगे बढ़े, अपनी समाज में प्रोग्रेस हो, कुल में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा बढ़े, और आपका जो भी आभा मंडल है वो एक अपना अलग तरह से रहे। हम घर घर में माता जी खेतला जी की स्थापना भी करते, श्री राजेंद्र जी
जो शांतिलाल जी के बेटे हैं। अगर मतलब अपन आप स्थापना करते हैं माता जी भैरू जी की, खेतला जी की और माता जी की, तो जिनके कुल देवी वो नहीं है, बहुत सारे लोगों के सबके कुल देवी वो थोड़ी होंगे, है ना, सबके अलग अलग होंगे, तो वहां पे भी उनकी स्थापना होती है या फिर उनके कुल देवी की? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो सुराणा है, हाँ, है ना, यह भंडारी है, तो भंडारी की कुल देवी आशापुरा माता जी है। ठीक है। सुराणा के परिवार की कुल देवी सुस्वानी माता है। तो जो कुल की देवी का जो आएगा वो ही हम लेंगे। जिस वंश की कुल देवी है, जैसे आशापुरा माता जी भंडारी परिवार की कुल देवी है, चौहान परिवार की कुल देवी है। अगर हम चौहान या भंडारी की यहाँ स्थापना करते हैं तो उसमें आशापुरा माता जी और सोनाड़ा खेतला जी की स्थापना होती है। अच्छा। और अगर हमने बाफना ले ली, भटेवरा ले ली, कुमकुम छजलानी कोठारी ले ली, ये सचिया माता मंडोर बिरू जी, सिसोदिया ले ली, राठौर ले ली, नागणेचा माता और मंडोर बिरू जी। तो ये सब जिसका जो आला होता है कि इसकी वंश में कुल देवी ये है और इसके कुल वंश में कुल भैरू जी ये है, हम वही चल रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर से भी एक सवाल निकलता है भैया कि भैरू जी और माता जी की पूजा क्यों करें? बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भैया कुल के भैरू जी और माता जी की पूजा क्यों करें और क्यों जरूरी है करना? आपका कहना बिल्कुल सही है कि क्षेत्रपाल तो बहुत है, किसी को भी पूछ सकते हैं। मेरा कहना है कि आप क्षेत्रपाल कौन सा भी हो, भले वो नाकोड़ा भैरू जी हो, भले वो घंटाघर भैरू जी हो, ठीक है, अर्थात ये गलत लेने का नहीं है। मेरा कहना है जो समझने वाले को समझना है, मतलब कोई से भी भैरू जी हो, है ना, वो कोई भी अधिष्ठायक हो जी, वो 19 चरणाओं तक आपके कुल के अंदर कार्य कर सकते हैं। पर 20 और 21 जो पंक्ति बोलते हैं अपन, वो अपने कुल के देवी और कुल की देवता ही करते हैं। ठीक है। इसलिए अपन को कुल देवी देवता पूजना अनिवार्य है। और भैया बहुत सारे लोगों को जब भैरू जी या फिर माता जी कुछ भी आते हैं तो मैंने भी देखा है कि वो अपने आप को साकुलों से मारते हैं, या फिर बहुत सारे जो है वो सुई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो डाल लेते हैं पूरे मुंह के अंदर से, और ऐसा बहुत तरीके के आते हैं। तो उनको उस समय बहुत कष्ट होता है। उसके बाद जब चले जाते हैं भैरू जी माता जी तो चले जाते हैं, उसके बाद फिर उनको कैसा लगता है भैया? ऐसा है कि साकल से जो आते हैं वो खेतला जी बोलते हैं अपन, जो भैरू जी है वो आते, वो साकल से ही खेलते हैं। जब पवन आता है ना, जब सही पवन है और वो खेलता है, भले वो अग्नि पे नाचेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। ओके। है ना। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये तीर का या तलवार का, ये बंगाल में भी क्रिया होती है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत होती है ना। हाँ, तो ये बोल रहा हूँ ना मैं। और ये बहुत जने जो अपने इधर आदिवासी बोल देते अपन समाज से, या उस छत्तीसगढ़ में आप जो बोल रहे हो, ऐसे कई जगह है जो ये होती है। पर जिसको पवन आता है उसका, पर इसके बाद आप जो बोल रहे हो ना कि बहुत जने कहते हैं कि बंधन, क्या ये माता जी खेतला जी नहीं आना चाहिए बंधन, तो उससे क्या होता है, ये चीज जो सामने आती है तो बच्चे डरते हैं और इसका जो काम करने का तरीका होता है, उसके बाद आपको बाद में जाके दिक्कत होती है, अभी नहीं होती है। 4-5 साल बाद आपको जो कष्ट होता है ना, वो आपका कहना बरोबर है कि वो दिक्कत आती है। अच्छा। इसलिए लोग, परिवार के लोग डरते हैं कि यार ये चीज नहीं होना चाहिए, पता ना चले या फिर रोक लो, रोक लगा दो। पर मेरा मानना है कि अगर आपकी कुल देवी और कुल के जो भैरू जी हैं या क्षेत्रपाल जी हैं, वो अगर आपको सही आ रहे हैं तो परिवार वाले को उस चीज को सही मार्गदर्शन देके उसका कार्य करना चाहिए। अच्छा। तो ये आपको घर का रास्ता खुलेगा। ओके भैया, ऐसा भी मैंने आपको देखा है और सुना भी ऐसा कि आप फोन पे ही बता देते हो बहुत सारे लोगों को। आप फोन पे अगर आपको कोई लगा के पूछता है कि ऐसी समस्या हो रही मुझे, तो अंकित भैया क्या करें, तो आप बता देते हो कि भैया ऐसा ऐसा, उसके घर के बारे में बता देते हो, उसके घर के पीछे क्या रखा है वो भी बता देते हो आप कि भैया तुम्हारे यहाँ पे ऐसा फूल लगा हुआ है। तो ये कैसे संभव है भैया? ये आपको मैं कैसे विस्तार में जानकारी दूं कि वो फोन मुझे नहीं लगा रहा है। पहली बात तो उसने मुझे फ़ोन लगाया और आगे से उसका फ़ोन ये आता है कि अब वो मुझे कोई जानता है, बहुत जने हैं कि मुझे जानते ही नहीं है, परिचित में ही नहीं है। मुझे महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, चेन्नई से,
कई जगह से फ़ोन आते, कई प्रदेश से फ़ोन आते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का काम होता है तो वो एक दूसरे व्यक्ति को कहता है। जो हम साधना में बैठते हैं वो हमारी साधना ही हमको एक उस चीज़ तक ले जाती है, उसकी बात की कनेक्टिविटी तक, और वहाँ हम उस चीज़ को बताते हैं कि ये चीज़ तेरी यहाँ रखी हुई है और ये चीज़ को निकालना है। और तेरे माता जी खेतला जी की 2 दीपक कर, इसके बाद अपनी कुलदेवी कुल देवता को दीपक चालू करेंगे, तो उसके बाद उसको खुद को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको खुद को लगने लग जाएगा कि हाँ माता जी अपनी कुल की देवी और अपने कुल के देवता में बहुत परिवर्तन है। आपने बोला कि फ़ोन पर आप जानकारी दे देते हो, ये आपका भी कहना सही है। बहुत जने मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि अंकित भी आप हमारे घर पे कभी आए नहीं और आपको एक ऐसी चीज़ मालूम है। हाँ, सही बोल रहे हो, क्योंकि आप मेरे साथ कई बार कहाँ ने कहाँ मैंने देखा है आपको, मैंने आपको लोड लगाते हुए भी देखा है, मैंने आपको ऐसी जगह पे भी देखा है, मैंने आपको नाकोड़ा जी में देखा है जब आपको बहुत सारे लोग घेर के खड़े हुए थे और आप उन सबको बता रहे थे जो कि अननोन थे। तो वही बस क्यूरियोसिटी हुई मेरे को जानने की कि ऐसा संभव कैसे कि आप नहीं जानते हो, किसी को जानते ही नहीं हो, वो तो आपके लिए नया है ना, नया व्यक्ति है जिसका नाम भी नहीं जानते हो, आप उसके बारे में इतनी डिटेल बता दो, तो वो एक अलग चीज़ है। आपका कहना बरोबर सही है, पर ये सब एक जो मेरी साधना है, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाई है, शांतिलाल जी ने और श्री राजेंद्र जी भंडारी द्वारा, और मेरी खुद की जो एक तपस्या बोलूँ या मेरी साधना बोलूँ, उससे ये सब चीज़ मुझे एक सामने खड़ी होकर दिखती है। या मेरे सामने आप कोई जैसे कोई व्यक्ति है, कई बार तो ऐसा होता है कि किसी के घर गया मैं और किसी की से चर्चा कर रहा हूँ, इतनी देर में मैं कर मेरी जो साधना और मैं जो माला करता हूँ, इतने में उसकी जो बीमारी है वो मेरे सामने खुद पे मेरे बॉडी पे रिफ्लेक्ट होती है कि क्या हो रहा है। अगर उसको साइटिका है तो मुझे वो पॉइंट दमले चालू हो जाएंगे, मुझे मस्तिष्क हो जाएगा, कमर की प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ मेरे सामने उस सच्चिया माता की कृपा है और वो सब चीज़ क्लियर होती है। और कई जने वो पूछते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम तो मेरे उनको है, पर मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप घर में खड़े हो और मैं आपको कैसे पता चला। तो ये सब मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। अब भैया एक और चीज़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं, मैं और भी लोगों से मिला हूँ जो कि आपको देख के सब बता देंगे। अब ऐसा उनका मानना है कि अगर वो कोई चीज़ बता रहे हैं तो एक तरीके से जो प्रकृति का सर्कल है उसको तोड़ रहे हो कहीं ना कहीं पहले बता के, तो जो उसके ऊपर आने वाली दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं सामने वाले पे जो बताता है उसके ऊपर आ जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप वो बताओ। ये आपका कहना बिल्कुल राइट है कि कहाँ कोई ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके कुछ आने वाली है वो जो नेचुरल है आएगी, और हम भी कहते हैं ये चीज़ आएगी, पर वो हमारे ऊपर आए वो बागडोर हम नहीं लेते हैं। हमारा खुद का आभा मंडल हम खुद कंप्लीट करके जाते हैं। जो वो बताने वाले उसके घर के अंदर उसके कुल के दीपक और कुल देवी के दीपक, कुल के वेरू जी के दीपक चल रहे कि नहीं चल रहे, क्योंकि वंश चलाने वाली आपकी कुल की देवी है और आपके कुल के वेरू जी है। अगर वहाँ आपका दीपक सही है और आप उनकी पूजन नियम चल रही है जिस आले से चलना चाहिए, तो आपको रोग आएगा पर वो कितने समय का रहेगा और निकल जाएगा वो आपको हमारी कनेक्टिविटी बता देगी। ठीक है भैया, अपन वापस आते हैं। जब आपको मिले थे शांतिलाल जी, श्री शांतिलाल जी लादा जी भंडारी मिले थे और उन्होंने आपको बोला था कि भैया आपको लड़का होगा, फिर भैया फिर क्या हुआ आगे? मुझे बेटा हुआ। अच्छा। उन्होंने मुझसे मिठाई मांगी, उनकी शुगर थी 300 कुछ प्लस। ये बामनिया की बात है, ये बामनिया की बात है। फिर मिठाई खाई उन्होंने 300 शुगर में। यस, और बामनिया की मिठाई तो आपको मालूम ही है कितनी मीठी होती है। हाँ, बहुत मीठी होती है। अच्छा, उनके जो एक और शख्स का आपने नाम लिया जो उनके लड़के हैं, श्री राजेंद्र जी भंडारी। हाँ भैया, उनका क्या है अभी, मतलब वो बैठते हैं गद्दी पे, ऐसा कुछ है? हाँ, सोनाड़ा खेतला जी सारंगवास। ठीक है भैया। और सेवाड़ी खेतला जी, थोप खेतला जी, हाँ, ऐसे करीबन 5-7 जो बड़े बड़े स्थान है, मंडोर खेतला जी, ठीक है, वो खुद वहाँ पर स्वयं बैठते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं भैया? ये यूँ रहने वाले तगतगढ़ के हैं। ओके भैया। और हाल मुकाम अभी उनका वाई महाराष्ट्र है, सातारा के पास। ओके भैया। तो अभी मतलब अगर वहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है भैया, क्या बोलते हैं अपने खेतला जी में? हाँ, उसका क्या है भैया, मेले के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे हर मंदिर पे ध्वजा होती है, हाँ, वहाँ पे भी एक ध्वजा होती है। और शांतिलाल जी लादा जी भंडारी ने ये कई समय से वो ध्वजा कराते आ रहे। और
उस गादी के बाद शांतिलाल जी लाला जी देवलोक होने के बाद श्री राज राजेंद्र जी उस ध्वजा को करवा रहे हैं। ठीक है भैया, मतलब जैसे आपको जब पधारने शुरू हुए माता जी, उसके बाद कुछ परेशानी हुई आपको ऐसी कि मतलब जब घर पे पता चला सारी चीजें होने लग गई धीरे धीरे, तो कुछ ऐसी परेशानी आई आपको? मेरे को हर्ष भैया आज तक आप जो चीज़ बोल रहे हो मुझे तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने कुल देवी कुल देवता अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रखता हूँ, है ना। पर ये मैं आप जो बोल रहे हैं ये किसी के साथ होती होगी कि आपका अंतरात्मा भी खोट नहीं होनी चाहिए। आज मैं जिस मुकाम पे था आज उस मुकाम से बहुत ऊंचाइयों पे गया हूँ। मेरे पास जो समय मेरा पहले था उससे मैं बहुत ऊंचाइयों पे गया हूँ। तो मैं तो मेरी कुल देवी को नतमस्तक को और जो अरिहंत परमात्मा है वो अरिहंत परमात्मा है, पर अपनी कुल देवी सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और मैं सबसे बड़े जितने भी बड़े बड़े विधान जो करते हैं, साधु भगवंत, जैन साधु भगवंत, सनातन साधु भगवंत और महापंडित जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह विद्वान वगैरह है, वो सबसे पहले अगर गणेश जी की शुरुआत करेंगे गणेश वंदना के पहले, इसके बाद उनको उसकी कुल देवी कुल देवता का आराधना करनी ही पड़ेगी। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जिसको जो सारे भगवान को मानना है माने, लेकिन अपने मेन जो है कुल देवी और कुल देवता को भी मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप जब तक नहीं मानोगे तीसरी पीढ़ी जो बोलते तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी कुल का जो भीरू है वो 7 पीढ़ी नहीं छोड़ता है। कितनी पीढ़ी नहीं छोड़ता है? 7। जो अपन को जात देनी पड़ती है, शादी के बाद जाता लगती है। आपने कई बार मेरे को सुना होगा कि फोन में मैं बोलता हूँ कि आपको जाता बाकी है। जाता मतलब भैया क्या हुआ इसका? जात बोले तो अपने जैसे मेरे कुल के बिरुजी मंडोर है, हाँ ठीक है ना, तो मेरे माता पिता की जात पहले कभी नहीं लगी थी। मुझे शांतिलाल जी लाला जी भंडारी द्वारा बताया कि आपके कुल के बिरुजी मंडोर बगीचे में बैठे हैं विराजमान और पूरी गादी है काला गोरा बिरुजी की, आपको जात देनी पड़ेगी। और जो बड़ा बेटा घर का रहता है उसके 5 बाल, तो वहाँ जंडिया पंडिया का सामान, गुगरी, मातर, चूरमा, तेल, सिंदूर, मालीपाना, फूल की माला, 2 गोटे, ये सब कंप्लीट करके हम जाते हैं लेके। मोर छिड़ाछिड़ी बनती है, साफा बनता है, जैसे शादी में तैयार होते अपन। मतलब जैसे बहुत सारे लोग इसको मान भी बोलते हैं, मान उतारने बच्चे हाँ, की। तो वो जडुलिया वही हो गया। हाँ, वही हो जब शादी के पहले तो ये हाँ। पर अगर बच्चा हो गया है तो वो जडुलिया की भी वही देना पड़ती है। और बहुत जने क्या करते हैं कि जडुलिया घर पे दे देते हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि अपने भेरू जी कहाँ है। पहले बहुत समय तक ये साधन नहीं थे, तो एक वो उठले हैं वही भेरू जी पूछ दिए, तो वो वंश से 5 साल से वही पूछ रहे और वही उतार रहे हैं। पर आपकी मूल गादी कहाँ है ये आपको नहीं पता ना। बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते अभी भी कि उनके कुल के भेरू जी कहाँ पे विराजित हैं, कहाँ पे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है और हमारे पास इसकी पूरी डायरेक्टरी है। अच्छा, मतलब किसी को भी जानना है कि कहाँ पे हैं तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। यस। अच्छा भैया, बहुत सारे जो भेरू जी हैं, मतलब बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो बहुत सारे भेरू जी हैं, काले भेरू जी, उनको जैसे आपने बोला, क्या शब्द बोला था आपने अभी, मन्नत वाला, जो उसके अंदर बहुत सारे भेरू जी को मतलब बलि प्रथा वाला भी है। तो ये क्या सच में भेरू जी को चढ़ता है? देखो ऐसा है कि भगवान है, हाँ, है ना। आप जैसा फूल उनके ऊपर करोगे वैसा वो फूल देंगे। वो थोड़ी करे कोई भगवान आपको कह रहा है कि आप बलि दो। भोजन है अभी भी कहाँ पर है, जो शासन ने इस प्रथा को बिल्कुल तत्काल प्रभाव से, जानवर प्रभाव से बंद कर दिया गया है। आप तो उनको ये बोलो कि मेरा ये कार्य हो जाता है तो मैं फूल की माला या मैं तेरे नतमस्तक होने आऊँगा। आपकी जितनी सच्ची श्रद्धा से आप अपने कुल देवता को याद करोगे, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ वो कार्य आपका होगा। ये नहीं कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी। भोजन मैंने देखा है भेरू जी के बलि चढ़ता, ये ऐसे वाली मदिरा भी चढ़ता है। बहुत सारे लोगों की यही लाइन है कि हमारे तो भेरू जी के बलि चढ़ती है और मदिरा ही चढ़ता है, उसके बिना तो होगा ही नहीं हमारा काम। नहीं, भोजन ऐसा होते कि हमारे साहब जो मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए कि वो है मदिरा है, हाँ। ये लगेंगे, ऐसा नहीं है। आप सात्विक तरह से आप देंगे तो वो भी स्वीकार है। सचिया माता जो है उनको भी पहले व्रती बलि चढ़ती थी। तो जैन मुनि रत्नाकर सूर्य जी महाराज साहब थे, उन्होंने वहाँ चातुर्मास करा था। पूरे वहाँ पे केवल पूरा क्षत्रिय जो बोलते राजपूत वंश, अच्छा। पहले कोई ओसवाल जैन नहीं उत्पन्न हुए थे।
पहले केवल सिर्फ यही थे, कुछ गिने चुने थे, और एक जैन मुनि थे, मतलब रत्नाकर सूरी जी, रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब, उन्होंने वहाँ चातुर्मास ओसिया जी में करा था। ओके। वहाँ जहाँ पे जाऊँ सबके घर में मांस मदिरा मिलता। अच्छा। तो साधु सब कुछ भी नहीं उनको खाने के लिए, वो ऐसे हो गए थे। उन्होंने फिर साधना करी, तो सच्चिया माता पहले चामुंडा थी। ठीक है। उन्होंने चामुंडा माँ प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि ये मेरी क्षेत्र के अंदर आप ऐसे भूखे होकर तपस्या क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये यहाँ से बलि प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो माता जी प्रकट हुई और माता जी ने कहा कि मैं यहाँ से बलि प्रथा, वहाँ आज भी लेख लिखा हुआ पूरा ओसिया जी के अंदर कि बलि प्रथा खत्म हो जाएगी। ओके। पर मुझे तो लाल और खड़ चाहिए, और तू इसका कुछ अपन बोलते ना अपोजिट, कुछ इसका कुछ हट के कुछ देगा। हाँ। तो मैं वो कि मान इसके जाऊंगा, बदले कुछ इससे रिलेट करता हो, कुछ और। हाँ, कि इससे कुछ इससे रिलेट करता होगा, कुछ कुछ, मुझे वो हाँ। उस पर देना, तो मैं मान जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सुबह 6 बजे पट खुलने का इंतजार करा। उन्होंने एक श्रावक से गरम मंगवाई लापसी गुड़ की। अच्छा। और एक मंगाया पानी वाला नारियल। ठीक है भैया। जब माँ के दरबार में रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब गए और भगवती आई और उन्होंने नारियल तड़काया और गुड़ की लापसी दी गरम गरम, तब उन्होंने कहा यह स्वीकार है। जब से वो सच्चिया माता, सच की देवी सच्चिया माता बनी, जिन्होंने वचन दिया था उसको उन्होंने पूरा करा, तो वो सच की देवी सच्चिया माता बनी। और वहां से ओसवाल समाज की उत्पत्ति हुई, जहाँ आज पूरे भारत के अंदर ओसवाल है, जो ये ओसिया जी के अंदर से हुई थी। और वहां पे भी आज भी ओसवाल वंश के क्षेत्रपाल नाग के रूप में विराजमान है। अच्छा। जैन देरासर महावीर स्वामी मंदिर के अंदर। और सच्चिया माता के हाथ की प्रतिमा है महावीर स्वामी की, बालू की प्रतिमा। भैया ये बलि प्रथा वाला जो आपने पहले बोला कि जब आपने शांतिलाल जी लादा जी भंडारी की बात करी थी, उस समय आपने बोला कि वहां पे भी चलता था, तो ये सारंगवास में चलता था खेतला जी के वहाँ? सारंगवास में चलता था। फिर उसके बाद से बंद हो गया वहाँ पे चढ़ना? यस, बिल्कुल बंद हो गया। वहाँ से बलि प्रथा बंद ही कर दी गई। अच्छा। क्योंकि वो 4 गांव का है, आना गांव, शोभावास, सोनाड़ा और सारंगवास, ये 4 गांव मिलकर एक वहाँ का बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है। तो जो कह रहा हूँ ना, पंच जो है, उन्होंने वो 55 साल की जो लेडीज है उसको मुख से बुलाया गुरुदेव ने। इसके बाद से, क्योंकि पहले तो जीवन की बात थी। ऐसा भी हुई है कि सारे जो राजस्थान में सबके कुल के भैरू जी और मतलब माता जी विराजमान, ऐसा भी बोलते हैं? यस, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने भी कुल के जो भैरू जी है, हाँ। 80% जो भैरू जी है, हाँ, हाँ। और कुल की देवी है वो राजस्थान के अंदर ही है। अच्छा। क्योंकि पहले सब क्षत्रिय उधर ही थे। जैसे सुंदा माता ले लो, जो बॉर्डर पे गुजरात और राजस्थान दोनों के बीच में, आशापुरा माता जी नाडोल, सुसवाणी माता, केल माता जो छजलानी परिवार की और खाबिया परिवार की है, ऐसी कई कुल देवी जो है वो राजस्थान के अंदर ही है। कुल के जो बेरू जी है, बहुत जने के राजस्थान के अंदर चित्तौड़ के किले के अंदर भी बेरू जी है, किले के ऊपर भी चलते हुए जो बेरू जी है, मंडोर में है, खोड़ में है, सेवाड़ी के अंदर है। मंडोर में तो बहुत बड़ा मंदिर है शायद। मंडोर, काशी विश्वनाथ के बाद जो सेकंड गादी है वो मंडोर की है। मंडोर का बहुत बड़ा मंदिर है। क्योंकि काशी विश्वनाथ जो है वो खुद के नगर है, मतलब जो बोलते ना, वो काशी के कोतवाल है। जो काशी के अंदर जो भी फैसला होगा वो उनके मान्यता से ही होगा। जैसे अपने उज्जैन में महाकाल ले लो, वहाँ उसका कोई राजा नहीं है। जैसे काशी के जो कोतवाल है उसका कोई राजा नहीं, वो खुद राजा है। और भैया ये जो अभी कितना टाइम हो गया इसको चलते हुए, जो रतलाम में 14 जुलाई को चल रही है? इसको 12वां साल हो गया। अच्छा, ये आप ही ने शुरू किया भैया? नहीं, ये ऐसा है कि वन मैन शो आर्मी से तो कोई भी चीज़ शो नहीं होती है। हाँ। ये मैं, विवेक जी लुणावत जो बामनिया है, अच्छा, संजय जी लोड़ा, ऐसे 4-5 जनों ने हम के मिलकर इस चीज़ को करा। उनको भी अष्ट आता है? उनको भी माता जी पधारते हैं विवेक जी लुणावत? यस, विवेक जी बामनिया में पूनम पे गादी लगाते हैं, कष्ट भक्तों के कष्ट के लिए वो बैठक करते हैं, और वो काफ़ी समय से कर रहे हैं। उनको माता जी का इष्ट आता है भैया? नहीं, उनको सुनाड़ा खेतला जी का इष्ट है। और अंकित भैया, अब आप क्या चाहते हो अपने जीवन से? कि मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है सारी सॉल्यूशन हो गया,
और बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, बहुत लोग जानते हैं, तो ऐसा क्या है कि अंकित भटेवरा अब चाहता है कि मतलब अब चाहिए उसको कुछ? नहीं, अपन को क्या चाहिए, वो देने वाली तो वो है। कुछ ऐसा अधूरा सपना? नहीं, अपना कोई अधूरा सपना नहीं है। मेरा ये कहना है कि मेरे पास जो भी आया और मैंने जिस कुल देवता का जिसको बताया, उसका कार्य पहले होना चाहिए, पर मैं बताऊं और वो उस चीज़ को कर ले। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास। एक आध कुछ शेयर करना चाहो भैया आप तो, एक आध उदाहरण कोई सा भी जो शेयर करना चाहो। एक बात बताता हूँ मैं कि 10 साल से एक बेटी को संतान नहीं थी। डॉक्टर ने भी कह दिया कि ट्यूब बेबी भी नहीं होगा, हाँ ट्यूब बेबी भी नहीं होगा और उसको अप्रोच करना पड़ेगा। मेरा कहना था कि एक बार इसको लेके आओ, फिर अपन आपको अप्रोच बच्चा लेना हो, आउट ऑफ करना हो, कर सकना। वो फर्स्ट बार बामनी आई और बामनी में भगवती का पवन पधारा और उसका जो भी एक नीति नियम है गोले की जो से मतलब करके और खोल भरने का जो भी है, तो भगवती ने खोल भरी उसकी और उसको 3 मंथ के अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई। जो मेडिकल साइंस कहाँ था, और उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसको बेटा हुआ। भैया बहुत सारे लोग गादी लगाते हैं, है ना, आप नहीं लगाती ऐसी कुछ? आप लगाते नहीं ऐसा कुछ? आप या फिर बैठक कहीं पे जैसे बैठक होती है? मैं बामनिया में भी बैठता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं शिवगढ़ में भी बैठता हूँ, रतलाम में भी मैं हूँ, पर मेरा ये कहना है कि एक गादी कोई बहुत आवश्यक कार्य होता है तब मैं जाता हूँ, या कोई कार्यक्रम होता है तब बैठक होती है। मैं गादी बहुत नवरात्रि के अंदर अच्छा लगाता हूँ, आने वाली है नवरात्रि अभी। यस, तो उसके अंदर मैं गादी बैठता हूँ। वो कहाँ पे लगती भैया? मैं बामनिया भी बैठता हूँ या फिर शिवगढ़ में बैठता हूँ। अच्छा, शिवगढ़ में भी माता जी का मंदिर है, खेतला जी का माता जी का? नहीं, वहाँ पे सोनाड़ा खेतला जी का मंदिर है। अच्छा, क्योंकि बामनिया में अभी क्या है, नवरात्रि में गरबे होते हैं, ठीक है, और मैं 7:30-8 बजे के बाद जो आरती होती है उसके बाद बैठता हूँ, तो रात की 1:30-2 बज जाती है। तो बामनिया में गरबे होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है, तो फिर बामनिया में सच्चा माता का मंदिर बना ना, इसके बाद मैं शिवगढ़ में बैठता हूँ। ठीक है भैया, तो अब आप बताओ हमसे बात करके आपको कैसा लगा और इस इंटरव्यू में आपको कैसा लगा, और उसी के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं भैया अपन। आप हर्षित भैया, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको क्या बोलूँ, आपको खुद को मैंने परिचय दी है। देखा है भैया मैंने क्या, और इससे कि आप मेरे साथ भी करीबन 4-5 दिन के ट्रेवलिंग में भी आप थे, जो मैं एक संघ लेके गया था। हाँ। उसमें भी थे। 14 जुलाई का सोनाड़ा खेतला जी की जो भजन संध्या होती है, वहाँ से कई लोग रिलेटेड आते हैं, है ना, और मैं कई लोगों को जानता ही नहीं हूँ, केवल मेरी फ़ोन पे चर्चा होती है। वो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं कि यार ये अंकित भटेवरा है, मैंने करीबन 5 से 7 साल तो रतलाम के प्रॉपर में कोई कार्य इस रिलेटेड करा ही नहीं कि लोग मुझे जाने, और मैं अपनी पहचान नहीं। आपकी कुल देवी जो आपके कुल देवता है उनको आप खुद प्रकट करो, और वही आपके कार्य करने वाले। अंकित भटेवरा तो आपको बताने वाला है, मार्गदर्शन में देऊंगा, पर करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड। सही है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता है। बहुत जनों को बेटियां हैं, बेटे की हर किस को आवश्यकता होती है ना। कोई आदमी मानसिक शारीरिक परेशान है, किसी को हवा लगी रहती है, वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको वो भी चीज़ बताते हैं। कोई जो गलत रहती है, कोई शेर का मुंह पूर्व पश्चिम की तरफ कर लेता है, कोई उत्तर दक्षिण की तरफ कर लेता है, जहाँ स्थापना होती है जिस तरफ शेर का मुंह चाहिए वो उसी तरफ शेर का मुंह आता है। ओके। अगर वो उसका जो सवारी जो शेर बोलते हैं उसका विपरीत हो तो वो वंश खत्म कर देता है। तो माताजी खेतला जी की जो स्थापना करने की जो गढ़त बनती है वो भी आप पहले सोच समझ कर ही बनाएं। अगर आपके घर के अंदर माताजी खेतला जी की स्थापना करनी है, स्थापना करनी है, तो आप अपनी कुल देवी को कहे के सोए कि हे माँ, हे मेरे घर के कुल के बेरू, मेरे को आपके घर की स्थापना करनी है। मुझे आप अगर घर में मेरे विराजमान होना चाहती हो, मुझे स्वप्न में दर्शन दो। आपको 1000% बोल रहा हूँ, वो स्वप्न में दर्शन देगी, क्योंकि वही आपके कुल की वंश की देवी है और वंश के भैरू जी है।
तो वो तो आपके सामने हादा हजूर रहेंगे। ये सोनाड़ा खेतला जी का जो रतलाम का मेला है, ये बहुत छोटे से स्तर पे चला था। समझ लो उस टाइम हम 20-25 लोग इस वरघोड़े को लेके चलते थे। इस 20-25 लोग हम वरघोड़े के लेके ले चलते थे कि और लोग हमको कहते थे यार ये अंकित भाई ये खेतला जी क्या है। बहुत चीज़ों को समझनी पड़ती। और आज की तारीख में लोग अपनी दुकानें से नीचे उतर के आते हैं, सोनाड़ा खेतला जी की रथ निकलता है, बोले की जोत करते हैं। और आज की तारीख में यहाँ कोई मंदिर नहीं है रतलाम के अंदर। ठीक है, रतलाम के अंदर कोई मंदिर नहीं है, पर जहाँ सोनाड़ा खेतला जी की जाजम बेचती है, यहाँ की जाजम का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ की जाजम जो ले चुका है वो उसी को पूछो आप कि यार तुम जाजम ले गए, इसके बाद क्या हुआ। भैया बहुत सारे लोग जाजम के बारे में भी नहीं जानते, तो थोड़ा सा जाजम के बारे में ही बता दो। जाजम जू तो अपन उसको बोलते एक अपनी हिंदी भाषा में दरी, फ्लैट है ना। पर जब वो माता जी खेतला जी के सामने रखाती है, उसकी पूजन विधि विधान होते, उसके बाद वो जो बिस्ती है और उसके ऊपर जो पवन आता है, किसको माता जी आते किसको बेरू जाता है। अपने खेतला जी की भजन संध्या में देखी, कई जने को उनके घर के कुल देवता पवन पदार्थ है। कई जने घर पे सोते, जब उनको ऑटोमेटिक खुद उठ के वो चल देते। अच्छा, कि मेरे को भजन संध्या में जाना है, तो उनको उनका जो पवन बुलाता है वो चल के आते हैं। और वहां पर कुछ भी नहीं, सब सात्विक काम चलता है पूरा। खेतला जी कृपा से जिसको पवन पदार्थ है उस गादी पे जो जाजम बिस्ती उस पे, फिर उसके बाद उसकी जो जाजम का जिसने चढ़ावा लिया वो अपनी जाजम ले जाता है। अच्छा, ये केवल रतलाम की एक ऐसी जाजम है जो घर पे जाती है। सोनाड़ा खेतला जी के अंदर जाजम बिस्ती है, वो मंदिर में रहती है। अच्छा, बामनिया खेतला जी के अंदर जो जाजम बिस्ती है वो भी अपने घर में रहती है, क्योंकि वहां पे मंदिर है। इस कारण क्योंकि वहां जाजम जमी हुई है। यहाँ जाजम किसने जमाई, जिसने बोली ली। अच्छा, तो ये इसका महत्व कुछ अलग है। ओके। और हम जो चढ़ावे लेते हैं खेतला जी के, ये हमारे पास पहले ही ऐसे स्थिति हो जाती है कि भाई साहब कि जिसका कार्य हुआ है वो खुद बोलेगा, जिसका कार्य हुआ है वो खुद बोलेगा कि आगे होके। सही है। तो ये सब सच्चा माता और अम्मा माता सोनाड़ा खेतला जी की और गुरुदेव श्री राजराजेंद्र जी और शांतिलाल जी की महिमा है। और इसको हम जो हमसे पूछना आते हम उसको देते। ये नहीं कि हमारा कोई शुल्क है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। नहीं, हम लेते भी नहीं है। लेते नहीं हो आप। अच्छा। कोई हमको जाते हैं किसी घर पे, कोई वो कर भी करता भी है कवर, तो हम उसको एक कोई शुभ कार्य में लेते हैं, क्योंकि उसकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि जिसने लिफाफा दिया है, क्या मालूम उसने किस योग से लिफाफा दिया है। सही है ना। पर उसकी ऐसी चीज है कि उसकी हम जो लिफाफा कवर उसका आया है उसको ऐसी पुण्य जगह लगाए कि उसका ऑटोमेटिक, भले वो कबूतर को दाना डलवाए या गौ माता को डलवाए, या हम किस कार्यक्रम में जाते तो कहाँ पर कई जने इस रहते, डोली वगैरह बजाने वाले गायक कलाकार कई जन आते, उनको कवर करते हैं, हमारे उपयोग में नहीं लेते। अच्छा भैया, बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनको माता जी भैरू जी आते, किसी मतलब बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारे आते हैं एक साथ, तो वो क्या करते हैं चौकी बना के देते हैं या फिर कुछ ऐसा दे देते हैं, कुछ मतलब मंत्र के देते हैं, वो सब भी देते हो आप? नहीं, मैंने आपको क्या बोला। हाँ। हम नींबू डोरा डस्सा कुछ पे इस पे विश्वास नहीं करते। हम तो आपके केवल 2 जो दीपक है वो आप शुद्ध भावना से आप खुद लगाए, मासी धर्म का पालन करें, जो नीति नियम है उसका, बस। उसके अलावा आपके घर के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए। आपके जो अधिष्ठान परम परमात्मा है, आपके घर के कुल देवी देवता है, आपके घर के अगर पूर्वज है, उनकी आप स्थापना बढ़िया से करो, उनकी पूछ परख करो, आपके ऑटोमेटिक आपको कहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके यहाँ जाना है उसके यहाँ जाना है। आप दर्शन करो, नतमस्तक हर जगह होना है, पर कुछ लाने का नहीं। आप जैसे भी मैं आपको बताता हूँ, आप नाकोड़ा जी से प्रसाद ले आओ, आपको रिजल्ट तुरंत मिलेंगे। नहीं, मैं आपके साथ गया था, खाबिया परिवार वाले एक संघ में गया था मैं, पता नहीं कैसे योग बना था, उस समय जॉब में था, उस समय गया था मैं, और हुआ यह था केल माता में शायद खाबिया परिवार की कुल देवी हैं केल माता। तो पता नहीं क्या हुआ था, मैं भी था, ट्रेवलर में था उस समय, और गाड़ी एक ही जगह पे घूम रही थी, एक ही गांव के अंदर घूम रही थी, और गांव भी बहुत डरावना,
मतलब गाँव से निकल ही नहीं पाए हम लोग, और 3-4 घंटे तक घूमती रही, एक ही जगह पे घूम रही, जंगलों में घूम रही, लोकेशन देख रहे गूगल पे, उसके बाद भी नहीं निकल पाई वहां से। फिर शायद आप या फिर कोई आया, उन्होंने बोला कि यार कुछ तो परेशानी है। फिर आप लोगों ने जाके पूछा सबसे कि भैया किसके पास केले का कुछ सामान है, शायद ऐसा हुआ था, मुझे जहाँ तक ध्यान है। फिर आप लोगों ने बैग चेक कर, बोला भैया बैग चेक करो, आपके पास है कुछ ना कुछ। फिर उनने केले के सामान थे शायद उनके पास, चिप्स थी शायद, और उन लोगों की कुल देवी है तो शायद उन लोगों के लिए अलाउ नहीं है, मेरे विवेक से बता रहा हूँ मैं आपको, यही हुआ था कि उन लोगों के लिए केले की चिप्स वगैरह खाना शायद अलाउ नहीं है, तो इसी कारण उनकी गाड़ी वहीं पे अटक गई। ऐसा शायद वहां पे भी है, एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां से भी आप प्रसाद नहीं ले जा सकते, ऐसा बहुत सारी जगह पे, शायद नाकोड़ा जी में भी है, जैसा मऊड़ी जी में, हाँ ओसिया जी के अंदर भी है। अच्छा, वहां से आप प्रसाद नहीं ले जा सकते, और शायद मैक्सिमम भेरू जी के जहाँ पे मंदिर है वहां से ले जाना भी नहीं चाहिए, शायद ऐसा भी मैंने सुना है। मेरा कहना है कि जहाँ आप गए हो, हाँ, तीर्थ स्थल पे, जहाँ की प्रसाद है वही आप केवल एक श्री कृष्ण की, भगवान की प्रसाद जो रहती है वो आप अटूट प्रेम से बांटो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई से भी भगवान की हो गई, श्री कृष्ण हो गई, गणेश जी के मोदक बांट दो आप, हाँ, है ना। पर कहाँ की प्रसाद आपको, मेरा कहना है जिसका भाग्य होगा वो यहाँ पर आएगा और खुद खाएगा। आप क्यों टेंशन लेते हो दूसरे के लिए कि उसके लिए ले जाए, क्योंकि ये दिक्कत आपको खुद को स्वयं होगी। इसका भी कुछ रीजन है भैया? नहीं, कि कोई ऐसी प्रसाद रहती है कि वो क्षेत्र के बाहर जाती नहीं है। अच्छा, सीमा से बाहर उनकी एक सीमा रहती है, उसी के अंदर ही आप उसको खा सकते हो, या खत्म करना है। जैसे ओसिया जी की लापसी आप लेके आ जाओ, तो मैं आपको कह दूँ यस ओके, नाकोड़ा जी के लेके आ जाओ, मऊड़ी जी के लेके आ जाओ। आप जो ये बात बोलो ना, कई जगह से हम ऐसी चुनरियाँ भी निकलाते। अच्छा, कि वो वहाँ की कुल देवी की चुनरी लेके आया, इसके बाद से वो परेशानी में है ना, तो वहाँ से कुछ चीज़ लेके भी नहीं आ सकते। हाँ, मैंने ये भी देखा था कि आपने, शायद मैं आपके साथ ही था उस समय, तो आपने किसी को बताया था कि भैया तुम नारियल लेके आए, तुम्हारे घर पे नारियल पड़ा हुआ है, पता नहीं आपने कैसे बताया, लेकिन आपने उसको वो अलग ही, कोई से अलग जयपुर राजस्थान की थी आंटी, आपने उनको बोला कि भैया तुम्हारे घर पे नारियल है, मंदिर में रखा हुआ है, और उसी के कारण तुमको परेशानियां हो रही है, कि आप वहां से लाना नहीं रहता है लेकिन आप घर पे लेके आ गए। और उसने फिर बोला भी कि हाँ भैया हमारे घर पे तो पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के अगर कोई भी जा रहे हो मंदिर, या फिर भेरू जी की जगह पे जा रहे हो, माता जी की जगह पे जा रहे हो, तो वहाँ की प्रसाद है वहीं पे खा लो, और जिसके भाग्य में होगी वो वहाँ पे पहुंच ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। यस। अच्छा भैया, हाँ तो भैया कुल मिला के जो है अपने भेरू जी और माता जी की पूजा करो। अंकित भैया यही बोलना चाहते हैं, आप भी बोल दीजिए कैमरे में देख के एक बार। आप अपने स्वयं के कुल देवी देवता, जो अपनी कुल देवी हो या अपने कुल के भेरू जी हो, उनके 2 दीपक घी के सुबह और शाम लगाएं। आपको ये मेरा चैलेंज है कि आप अपना कुल देवी और कुल देवता का दीपक लगाएंगे तो आपको कहाँ और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। मतलब आपको कोई भी परेशानी में हो, आप अपने घर के भेरू जी माता जी की पूजा करो, घर पे दीपक लगाओ, उसके अलावा आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अंकित भैया यही बोलना चाह रहे हैं आप? यस। तो भैया आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हर्षिपुरा टॉक्स को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय खेतला जी की। जय खेतला जी की।